हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश डिक्टेशन का पार्ट 5। ठीक है। अगर इससे पहले कि आपने 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उनकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके उन चारों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 5 ऑफ द डिक्टेशन, इंग्लिश डिक्टेशन। ठीक है। अपनी कॉपी निकाल लीजिए बाहर और स्टार्ट कीजिए लिखना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक इंग्लिश पैराग्राफ होगा। ठीक है। और इसमें कहीं कहीं पे जो स्पेशल साइंस होंगे, जैसे कॉमा है, एपोस्ट्रोफी है, ये मैं आपको बताता रहूँगा, ये आप लगाते रहेंगे जगह। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लिखिए द द नेचुरल द नेचुरल लाइफ स्पान द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ऑफ a domesticated horse is about is about 25 to 30 years। 25 बीच में डैश लगा दीजिएगा, 30 years, कॉमा 10 years 10 years down from what it was in the wild। फुल स्टॉप लगा लीजिए। मैं एक बार फिर से ये पूरा बोलता हूँ। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्स is about 25 to 30 years, 10 years down from what it was in the wild. Next, you can tell a horse के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा। एपोस्ट्रोफी समझते हैं ना, जो ऊपर की तरफ कॉमा लगाते हैं उसके आगे एस लिखते हैं। तो is horse is from the number of teeth he has full stop। तो ये लाइन थी, यू कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ ही हैज। नेक्स्ट लाइन, दे गेट ऑल देयर टीथ वाई द एज ऑफ 5 by the age of 5, कॉमा लगा लीजिए। after which those teeth just get longer फुल स्टॉप लगा लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, horses have close to 360 degree all round vision horses have close to 360 degree all round vision। full stop। the only place they cannot see is directly behind or right in front of them, or
right in front of them, कॉमा लगा लीजिए, which is why it is dangerous it is dangerous it is dangerous to stand to stand behind a horse behind a horse हो गया, behind a horse, फुल स्टॉप लगा लीजिए। नेक्स्ट लिखिए if they feel something behind them they may kick first and ask questions later के आगे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा क्या होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जब मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका फोटो दिखाऊंगा आपको, तब आप चेक कर लीजिएगा क्या होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो लेटर तक हो गया, आगे लिखिए इट also means that they cannot see a jump once they are about 4 feet from it 4 feet from it, कॉमा लगा लीजिए, and have to rely on memory as to its height and shape शेप के आगे आपको फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। ईच, नेक्स्ट लिखिए ईच ऑफ द हॉर्सेस, हॉर्स एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। तो हॉर्सेस, हॉर्स वैसे से हॉर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ईच ऑफ द हॉर्स एपोस्ट्रोफी एस, तो ईच ऑफ द हॉर्स टू आइज works independently wherever a horse हॉर्स के आगे एपोस्ट्रोफी एस, हॉर्स ईयर पॉइंट्स इट is the
direction is the direction where the horse is looking. The horse is looking. Where the horse is looking. फुल स्टॉप। तो हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार आपको उसकी फुल रीडिंग करके दिखा देता हूँ, आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 years, 10 years down from what it was in the wild. You can tell a horse age from the number of teeth he has. They get all their teeth by the age of 5, after which those teeth just get longer. Horses have close to 360-degree all-round vision. The only place they cannot see is directly behind or right in front of them, which is why it is dangerous to stand behind a horse. If they feel something behind them, they may kick first and ask questions later. It also means that they cannot see a jump once they are about 4 feet from it and have to rely on memory as to its height and shape. Each of the horse's 2 eyes works independently. Where a horse ear points, it is the direction where the horse is looking. ठीक है, ये पैराग्राफ आपने चेक कर लीजिए। अब मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिससे आप अपनी सारी स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसको भी डिक्टेशन की नीड हो उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।